हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पावर पल्स ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, हाउ टू ट्रेड इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे कोई नया बंदा जो नया मार्केट में आया है, बिगिनर्स आए हैं, उन्हें शायद ये चीज़ नहीं पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो आज हम उसी को समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लिया जाता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना ये एक प्योर 100% प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। इसमें स्टॉप लॉस छोटा मिलता है और प्रॉफिट टारगेट अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए जब आपका स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा स्टॉप लॉस के डबल होना चाहिए आपका टारगेट, और काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। आपका स्टॉप लॉस छोटा आएगा, टारगेट भी आपको अच्छा मिलेगा। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। तो दोस्तों, समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड ले। तो चलिए दोस्तों, हम बैक डेटा से शुरू करते हैं। हम बैक चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो हम बैक अभी जा रहे हैं। देखिए, आपका वक्त बचाने के लिए मैंने थोड़ा वीडियो कट कर दिया था क्योंकि मैं बैक डेट पे आ रहा था। तो अभी मैं आया हूँ बैक डेट में दिसंबर 24 में। तो जो भी हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं वो बैक डाटा चेक करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिसाइड करना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिला है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया, फर्स्ट टाइम हमारे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर पुल बैक दिया। हमेशा पुल बैक का वेट करना है। जैसे सपोर्ट पे आया, एक पुल बैक चाहिए हमें। जब पुल बैक लेके वापस से फिर आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब हम ट्रेड लेंगे। जैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड, जैसे यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे 24,191 का, ऊपर गया और फिर इस रेड कैंडल पे नीचे आया और फिर इसके हाई पे हम, जब इसका हाई क्रॉस होगा यहाँ पे, तब हमारा एक ट्रेड बनेगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका लो, इस कैंडल का लो, और टारगेट जैसे हमारा डबल होना चाहिए। तो जैसे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 53 पॉइंट का, अराउंड 53 पॉइंट का, तो टारगेट हमारा डबल होगा हमेशा। तो देखिए, यहाँ तक आप आराम से टारगेट निकाल सकते थे, या इस कैंडल पे अगर आप वेट करते तो काफ़ी अच्छी रैली मिलती आपको। तो ये एक ट्रेड हो गया। जैसे देखिए, यहाँ पे फिर है, यहाँ पे आया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनेगा और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका बन सकता है। इस कैंडल के हाई पे हमारा एक ट्रेड बनेगा और इसी कैंडल का लो पे। तो टारगेट इजीली अचीव हो जाते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट कैंडल था, ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड कैंडल में ही हमारा टारगेट पूरा हो गया। अगर ऑप्शन बायर है तो आपको तो ऐसे ही मूवमेंट चाहिए, 2-3 कैंडल में इनफ है। अभी दोस्तों देखते हैं आगे और हमें और कितना ट्रेड मिलता है। देखिए, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, मगर जो हमारी कंडीशन है वो मीट नहीं हो रही है। यहीं से इसको फिर रिवर्स होना था, लेकिन वो नहीं हुआ, नीचे चला गया, तो वो हमारे कंडीशन में मैच नहीं हो रहा है। और आगे चलते हैं। ये तो पूरा साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पे एक हमारा एक ऑर्डर यहाँ पे एक बनता है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ये फर्स्ट कैंडल का
गिर रहा था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लिया, तो हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे एक बनेगा, टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रहेगा। 43 का हमारा स्टॉप लॉस आएगा तो टारगेट हमारा डबल होगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में भी निकल सकते थे, फर्स्ट कैंडल में भी आपको टारगेट मिल जा रहा है, आपका फर्स्ट कैंडल में ही टारगेट पूरा हो रहा है। अभी देखते हैं आगे चल के। हाँ दोस्तों, डाउन ट्रेंड में भी देखिए, जैसे डाउन ट्रेंड में भी सेम कंडीशन है हमारा। जैसे सपोर्ट लाइन को नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर जो कैंडल का हाई ब्रेक करेगा उसके बाद हमारा एक ट्रेड बनता है। जैसे शॉर्ट में यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट पे जब इस सपोर्ट का लो टूटेगा तब हमारा एक ट्रेड बनेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन थोड़ा हम रेजिस्टेंट पे रखेंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट डबल। तो आपका यहाँ यहीं पे पूरा हो गया। सेम कंडीशन फिर से मैच हो रही है, देखिए सेम कंडीशन फिर से मैच हो रही है। नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अब जैसे ये रेजिस्टेंट पे आ रहा है, यहाँ पे जैसे हमें ट्रेड मिला था, रेजिस्टेंट पे आ रहा है, रेजिस्टेंट फेस करके जब नीचे आएगा तब यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर बनेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन यही रखना है। देखिए यहाँ पे फिर एक कंडीशन हमारी यहाँ पे भी मैच हो रही है। ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे हम इसके लो टूटने पे फिर एक ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन हमारे सपोर्ट पे पूरी तरह नहीं आया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों और हमें ट्रेड कहाँ मिलता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ये पुल बैक जरूरी है, पुल बैक देख के नीचे आया, कभी कभी वो यहीं से सीधा निकल जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन आके फिर हमारे सपोर्ट को टच करके फिर जा रहा है, एक बुलिश कैंडल बना रहा है, तो फिर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हम एक ट्रेड लेंगे। इसमें स्टॉप लॉस भी आपका जाएगा, लेकिन आपको टारगेट अच्छा मिलेगा। स्टॉप लॉस जाता है, देखिए यहाँ पे नीचे आया, लेकिन पुल बैक हमें नहीं मिला। नीचे आया, अगर यहाँ पे इस कैंडल पे थोड़ा पुल बैक लिया था उसने, इस कैंडल पे, तो जिस जगह हमारी कंडीशन मैच होगी हम वहां पे ट्रेड लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन मैच हो रही, ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, यहाँ पे गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। मतलब इसके हाई पे हम फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें अच्छा डाउन ट्रेंड था, लेकिन हमें यहाँ पे पुल बैक नहीं मिला, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आके सपोर्ट लिया, और फिर इस कैंडल के हाई पे हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, और टारगेट जैसे हमने बताया 1:2 का। मतलब टारगेट बहुत जल्दी मिल जाता है इसमें। ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे आया, फिर ऊपर आके पुल बैक लिया, पुल बैक लेने पे यहाँ इसका जो लो ब्रेक होने के बाद फिर हम एक ऑर्डर लगा सकते हैं।
जैसे यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे, स्विंग हाई का अपना रहेगा, और यहाँ पे तो कंटिन्यू नीचे आ गया। देखिए 45 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में टारगेट देखिए कितना लंबा मिल रहा है, कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे फिर एक हमारा चांस बन रहा था, लेकिन ये मार्केट क्लोजिंग टाइम है। देखिए यहाँ पे फिर एक चांस बनता है, यहाँ पे आ गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस के पास आया, इसके लो पे हमें, इसका लो ब्रेक होने पे हम ले सकते हैं, इसके हाई पे स्टॉप लॉस होगा, लेकिन टारगेट बहुत देर के बाद अचीव हुआ, इसमें टारगेट काफी टाइम के बाद अचीव हुआ, लेकिन लॉस नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, याद रखिए हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड लेने के लिए पुल बैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पुल बैक होगा तब आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। देखिए सेम यहाँ पे भी है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे जाते ही इसका हाई ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड लेना है, इसका हाई ब्रेक, इसके लो पे स्टॉप लॉस, मतलब एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस होता है, जिससे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ज़्यादा स्टॉप लॉस की बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आएगा और टारगेट भी आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, देखिए नीचे आया फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस के पास गया, इसके लो पे फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, इसके लो ब्रेक होने पे ऑर्डर बनेगा, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो रेसिस्टेंस पे, यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको टारगेट अचीव होगा। तो दोस्तों देखिए, आप अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करते हैं तो पुल बैक का वेट करिए और पुल बैक पे अच्छा ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा आएगा और टारगेट भी आपका अच्छा अचीव होगा। अगर आप सोचोगे कि यार डेली सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, तो उसकी चिंता नहीं करिए, उसके लिए आपका भाई है। हर डेली जब मार्केट क्लोज होता है तो मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक छोटा सा वीडियो डालता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो आप उसको देख के अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ट्रेड ये आप कोई भी सेगमेंट में ले सकते हो, ये प्योर प्राइस एक्शन पे काम करता है, इसमें ना कोई इंडिकेटर यूज होता है और ना ही कुछ, आप अपने प्राइस एक्शन पे काम करिए और सब में अच्छी स्ट्रेटेजी है प्राइस एक्शन। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है वो इंडिकेटर बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर, सारे ही प्राइस एक्शन पे ही काम करते हैं और प्राइस एक्शन पे ही आप पैसा बनता है, अच्छा प्रॉफिट बनता है, स्टॉप लॉस छोटा आता है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस अपना हमेशा मेंटेन करिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे, अपने कैपिटल को सेव करिए। आप अपने कैपिटल को सेव करना सीख गए तो प्रॉफिट आपका बन ही जाएगा। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से, आप कितना एक दिन में लॉस ले सकते हैं उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए और उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर आप एक ट्रेड लेते हो, आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है और आपके रिस्क मैनेजमेंट में बैठ नहीं रहा है, तो आप उस ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए। आपको ट्रेड तो बहुत मिल जाएगा, मगर स्टॉप लॉस अगर बड़ा चला गया आपका तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा याद रखिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए और सही जगह पे ट्रेड लीजिए। भले थोड़ा लेट लीजिए, थोड़ा कम पॉइंट कमाइए, लेकिन अच्छा ट्रेड लीजिए जहां पे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो। मार्केट में बिना लॉस के तो काम होता ही नहीं है, आपका स्टॉप लॉस तो मार्केट खाएगा ही, लेकिन जब स्टॉप लॉस आप दोगे तो टारगेट डबल रखिए हमेशा, कि जो आपका स्टॉप लॉस है उस हिसाब से आपका टारगेट डबल होना चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस पे काम करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। सही तरीके से आप काम करोगे, सपोर्ट जब मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर से पुल बैक का वेट करिए, फिर से जब सपोर्ट आए फिर वो सपोर्ट पे आएगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, अब ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होने पे बाय करिए और उसी का
स्टॉप लॉस रखिए जिस कैंडल पे आप, जिसके कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप ट्रेड ले रहे हो, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस, लो का स्टॉप लॉस रखिए। सेम डाउन ट्रेंड में भी है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस के पास चला गया और रेड कैंडल बना रहा है, एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के लो पे आप ट्रेड लीजिए और उसी का हाई पे स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए ताकि मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूं तो आपके कुछ ना कुछ काम आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।